हेलो बच्चों, यह टेंस में शुरू करने जा रहा हूँ। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। जो बच्चे टेंस नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। ये बहुत ही सरल भाषा में और सरल तरीके से फ्रेम किया गया यह सेंटेंसेस है और टेंसेस दोनों है। टेंस मीन्स प्रेजेंट टेंस, और अभी तक मेरा जो वीडियो बना हुआ है उसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं बनाया था हमने, और प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं बनाया, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनाया, ठीक है। तो हमने मतलब बेस फॉर्म पढ़ाया है टेंस के सारे में, जो बेस फॉर्म होते हैं मैंने उनको पढ़ाया है, ठीक है। जैसे जो प्रेजेंट का जो बेस फॉर्म होता है हो हूँ होता है, जो पास्ट का होता है था थे थी होता है, और जो फ्यूचर का होता है गा गे गी होता है। वो बेस फॉर्म टेंस का होता है। लेकिन जब हम इसके अंदर घुसते हैं टेंस में तो हम इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चार पार्ट होते हैं, किसी भी टेंस के चार पार्ट होते हैं। जो पास्ट है उसके चार पार्ट होते हैं, फ्यूचर है तो उसको भी चार पार्ट होते हैं, हाँ, और प्रेजेंट आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज हम बेस फॉर्म के साथ उसके टेंस के जो चार सेंटेंस है उसको लेते हुए, उसके चार्ट को लेते हुए, उसके जो है पार्ट को लेते हुए एक चार्ट के रूप में बनाया हूँ। जो बच्चे टेंस पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सरल तरीका है, बहुत इजी है। इसके माध्यम से वो टेंस पढ़ सकते हैं और सेंटेंस बना सकते हैं और अच्छे से अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल से बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में जो इंडेफिनिट का पार्ट होता है, इंडेफिनिट मींस अनिश्चित होता है, ठीक है। उसकी जो पहचान होती है ता है, ती है, ते हो आदि शब्द आते हैं। जिस हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हो आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। जो उसका पॉजिटिव सेंटेंस बनता है वह जो स्ट्रक्चर है उस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो स्ट्रक्चर होते हैं। पहला प्लूरल होता है और दूसरा सिंगुलर होता है। तो जो प्लूरल सब्जेक्ट के हमारे होते हैं उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हाँ। उसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है संरचना होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट, हाँ। इस तरह से ट्रांसलेशन बनेगा स्ट्रक्चर बेस्ड। मैं घर जाता हूँ, हाँ, आई गो टू होम, ही गोज टू होम, ही गोज टू होम। अब इसी का हम नेगेटिव बना देते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। इसी के आधार पर जो हमारा सेंटेंस बनता है मैं घर नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू होम, ही डज नॉट गो टू होम, वह घर नहीं जाता है। इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब उसी तरह से हमारा इंट्रोगेटिव आता है। जैसे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आपके सामने दिया है। क्या मैं घर जाता हूँ, डू आई गो टू होम, हाँ। क्या वह घर जाता है, डज ही गो टू होम, डज ही गो टू होम। ये सेंटेंस हमारा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। किसका आता है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। जैसे टू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद हम सेंटेंस बेस्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या मैं घर नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू होम, डज ही नॉट गो टू होम, क्या वह घर नहीं जाता है। ये हमारा इंडिफिनिट टेंस पूरा हुआ। इंडिफिनिट टेंस के चार पार्ट हैं वो पूरे हुए, आपके सामने हैं। अब हम चलते हैं कंटिन्यूअस पे। हाँ, कंटिन्यूअस को हम इम्परफेक्ट बोलते हैं, हाँ। निरंतर जो काम चलता रहता है वर्तमान काल में वह अनिश्चित होता है। तो इसकी पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक। अब उसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हाँ। तो वही हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है। और सेंटेंस क्या है? मैं स्कूल जा रहा हूँ, हाँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया। अब नेगेटिव क्या बनता है हमारा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, हाँ। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब हमारा इंट्रोगेटिव आता है। उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमारा इसका जो इसी के आधार पर जो स्ट्रक्चर हमारा बनता है सेंटेंस, क्या मैं घर जा रहा हूँ,
एम आई गोइंग टू होम, हाँ, इज ही गोइंग टू होम, आर यू गोइंग टू होम। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाता है। अब हमारा इंट्रोगेटिव आता है। क्या इंट्रोगेटिव? नेगेटिव आता है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ? हाँ, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ? एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। ये हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी जो पहचान होती है, जिस हिंदी वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, गई है आदि शब्द आते हैं, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उसका जो पॉजिटिव सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 आता है। इसका जो उसके आधार पर जो सेंटेंस हमारा बनेगा, मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ। आई हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। ही हैज गॉन टू स्कूल। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला सेंटेंस हो गया। अब इसी के तरह नेगेटिव बन जाता है, मैं घर नहीं जा चुका हूँ, मैं घर नहीं जा चुका हूँ। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 प्लस ऑब्जेक्ट, V3 मींस होता है वर्ब थर्ड फॉर्म। मैं घर नहीं जा चुका हूँ, आई हैव नॉट गॉन टू होम, ही हैज नॉट गॉन टू होम। इस तरह से हमारा नेगेटिव का सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव पर। हाँ, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आता है हमारा इसके आधार पर जो है हमारा जो सेंटेंस बना है, क्या मैं घर जा चुका हूँ, क्या मैं घर जा चुका हूँ। हैव आई गॉन टू होम, हैज ही गॉन टू होम। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बना। अब नेक्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम आते हैं, जैसे हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसके आधार पर जो हमारा सेंटेंस बनता है, क्या मैं घर नहीं जा चुका हूँ, हैव आई नॉट गॉन टू होम, हैज ही नॉट गॉन टू होम। क्या वह घर नहीं जा चुका है। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर। जिस हिंदी वाक्यांश में पहचान है हमारा, जिस हिंदी वाक्यांश में रहा है, रही है, रहे हैं, हाँ प्लस समय दिया रहता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। हाँ, उसका जो स्ट्रक्चर बनता है हमारा, बेटा समझिएगा आप लोग, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन, हाँ प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम दिया रहता है। जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, अब नेगेटिव बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, हाँ समय दिया रहता है। जैसे मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। हाँ, वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा, वह सुबह से खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, वह सुबह से नहीं खेल रहा है। तो ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हमारा नेगेटिव बन जाता है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, और स्ट्रक्चर बन गया हमारा। इसका जो सेंटेंस होगा, क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हैज ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाता है। अब हम आते हैं किस पर आते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे आते हैं। किस बात है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे आते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस टाइम। जैसे एग्जांपल देते हैं, क्या मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हैज ही नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हाँ, ये हमारा स्ट्रक्चर सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है, वो टेंस में कंफ्यूज होते हैं, तो हमारा फर्स्ट पार्ट बेस फॉर्म पे है। टेंस का बेस फॉर्म है हूं, था, थे, थी, गा, गेगी से, उसको देख लेंगे, और ये टेंस देख लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना पास्ट टेंस शुरू करूंगा, और पास्ट में इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। तब तक के लिए थैंक यू।